हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकाली गई है जिंदल स्टेनलेस की तरफ से। ये जो कंपनी है बेसिकली यहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा है डिप्लोमा या फिर बी टेक। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी एलिजिबल है, बी टेक कर रखा है तो भी एलिजिबल है। जो ब्रांच एलिजिबल है वो आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन से अगर आपने डिप्लोमा या फिर बी टेक किया आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और इससे रिलेवेंट अगर आपने किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा या फिर बी टेक कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका डिफरेंट टाइप का पोजीशन है। गलत पोजीशन के लिए अप्लाई मत करिएगा। पहला जो पोजीशन है वो आपका डीईटी का है, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का। दूसरा जो पोजीशन है वो आपका जीईटी का है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का। डीईटी में डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है, वैसे ही जीईटी के अंदर जिन्होंने बी टेक कर रखा है वो कैंडिडेट एलिजिबल है। और आपका जो पास आउट ईयर है वो 2022 का है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका पास आउट ईयर 2023 का है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2024 वाले एलिजिबल नहीं है, 2021 वाला एलिजिबल नहीं है और 21 से पहले वाली भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली ये जो अपॉर्चुनिटी है वो 2022 या 2023 वाले कैंडिडेट ही यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका परमानेंट जॉब आपको मिल जाता है, सैलरी बहुत ही बड़ी आपको देखने को मिलेगा। सिलेक्शन जो आपका रहेगा इंटरव्यू होगा और उसी इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा। आइए जानते हैं यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। हमने टारगेट रखा है वीडियो के लाइक का, मात्र आपको 900 प्लस लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो पहले मैं आपको लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन की तरफ। अब ये नोटिफिकेशन डाला गया यहाँ पे naukri.com पे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि वैकेंसी निकाली गई है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के द्वारा, जीएसएल के द्वारा वैकेंसी है। 4.2 स्टार रेटिंग है जो कि 1655 लोगों ने यहाँ पे अपने रिव्यू दे रखे हैं। अब इसके लिए डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है और बी टेक वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। मतलब कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी एलिजिबल है और अगर आपने बी टेक कर रखा है तो भी एलिजिबल है। ब्रांच मैं आपको वीडियो के शुरुआत में बता चुका हूं कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फ्रेशर एलिजिबल है, मतलब कि अगर आप यहाँ पे 2022 के पास आउट ईयर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं और आपका पास आउट ईयर 2023 का है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 24 वाले फिर से कह रहा हूँ एलिजिबल नहीं है और 21 या 21 से पहले वाले अगर आपका पास आउट ईयर है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने आपको ये सारी चीज़ें पहले बता दी है, फिर से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कोई बच्चे वीडियो स्किप करके देखते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। और यहाँ पे जॉब लोकेशन जो आपका रहेगा मुंद्रा गुजरात का जॉब लोकेशन है। तो अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो भी एलिजिबल है। लेकिन जो आपको काम करना रहेगा वो आपको मुंद्रा के अंदर जाके काम करना रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। बेसिकली जो वैकेंसी है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए है। तो यहाँ पे जो आपका काम रहेगा वो भी आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली साइट पे आपको विजिट करना पड़ेगा, डेली आपको अपडेट देनी पड़ेगी। जो आपके सुपरवाइजर है उनको ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसका मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है। बाकी अगर आप पढ़ेंगे इसको तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपको जो प्रोफाइल प्रेफरेंस दिया गया है, किन किन बच्चों की प्रोफाइल को प्रेफरेंस दिया गया है उसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया। बी टेक कर रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन में तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपका पास आउट ईयर 2022 का है तो एलिजिबल है, 2023 का है तो एलिजिबल है। तो ये सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे 2022 और 2023 वाले। उसके अलावा जो आपका रोल रहेगा डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए जो रहेगा वो आपका डीटी का रहेगा। सबसे पहले तो 1 साल का ट्रेनिंग मिलेगा और ट्रेनिंग के बाद आपको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मिलेगी। और अगर आपने यहाँ पे बी टेक कर रखा है तो आपका जीटी का रोल रहेगा जिसमें आपका 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा और जीटी के बाद आपको यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की पोजीशन मिलेगी या फिर आप इंजीनियर की पोजीशन पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। और ट्रेनिंग के दौरान आपको अकोमोडेशन मिलेगा, मतलब कि रहना, खाना, पीना सब कुछ कंपनी की तरफ से मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी कंपनी की तरफ से आपको दी जाएगी।
और सैलरी जो रहता है यहाँ पे डीटी का स्टार्टिंग सैलरी मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे डीटी का जो रहता है 3.7 LPA, लगभग 3.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए के बीच में ये सैलरी वेरी करता है, डिपेंड करता है कि कैसा इंटरव्यू आप देते हैं। और जीटी का जो सैलरी रहेगा वो आपका 4.2 LPA, लगभग 4 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए के बीच में रहता है। एवरेज सैलरी मैं आपको बताऊं तो इसका डीटी का 3.5 लाख रुपए रहता है और जीटी का आपका रहता है 4 लाख रुपए। तो ये सैलरी आपको मिलेगा, इसमें आपको रहना खाना पीना आना जाना कंपनी की तरफ से यहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी, ये आपका इन हैंड सैलरी आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा ये जो जॉब रहेगी ये आपकी जॉब है आयरन एंड स्टील के अंदर, और इसके अंदर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ये आपका डिपार्टमेंट है। एम्प्लॉयमेंट टाइप आप खुद देख सकते हैं, ये आपका फुल टाइम जॉब है, परमानेंट जॉब है, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मेंशन किया गया। और जो आपकी रोल रहेगी वो आपके इंजीनियरिंग का रोल आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशन में ये ऐसे डाल रखा है, सारे स्पेशलाइजेशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओनली इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले एलिजिबल है। तो मैंने आपको इसीलिए शुरुआत में बता रखा है कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इन्होंने मेंशन ऐसे ही कर दी है कि स्किल में क्या क्या मांगा है, की स्किल में इन्होंने ब्रांच ही मेंशन कर रखी है, जैसे कि इनको जो चाहिए वही मेंशन करेंगे ये लोग। इन्होंने बोल रखा है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको अपने रिज्यूम के अंदर अपडेटेड रिज्यूम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे naukri.com पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी ब्रांच है उस ब्रांच से रिलेटेड आपको पहले की आपका जो स्किल है वो सर्च करना है, उसको आपको अपने रिज्यूम में हाईलाइट करना है, ठीक है, रिज्यूम में डालना है, ठीक है। जैसे कि मैकेनिकल ब्रांच के अंदर आपको सॉफ्टवेयर स्किल आना चाहिए, ठीक है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का आना चाहिए, ये सब कुछ आप मेंशन कर सकते हैं। ऑटोकैड आना चाहिए, सॉलिड वर्क्स आना चाहिए, सब कुछ सॉफ्टवेयर स्किल में आप डाल सकते हैं अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग। बाकी आपको ब्रांच के अकॉर्डिंग खुद को ज़्यादा मालूम होगा, और सर्च करके वहाँ पर डाल देना, गूगल पर सर्च करना और उससे नोट करके यहाँ पर डाल देना। बाकी वो स्किल आपको आना चाहिए, तो आप सबसे पहले यूट्यूब पर भी देख लेना उस स्किल से रिलेटेड थोड़ा बहुत, तो आपको नॉलेज हो जाएगा। और आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो बेसिकली आपका इंटरव्यू होगा, और उसी इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। बच्चे पूछेंगे कि इंटरव्यू जो होगा वो ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, कंपनी डिसाइड करेगी कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, वो आपको ईमेल के थ्रू पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आप जैसे अप्लाई करते हो तो लगभग 5 दिन के अंदर अंदर आपको ईमेल आ जाएगा। जैसे कि अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हो तो आपको 5 डे के अंदर अंदर ईमेल आ जाएगा, और अगर आप शॉर्टलिस्टेड नहीं होते हो तो आपको ईमेल नहीं आएगा, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो उन्हीं बच्चों को ईमेल करती है जो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। जैसे कि अगर आप शॉर्टलिस्टेड हुए हो तो आपको ईमेल आएगा, और एक बच्चा शॉर्टलिस्टेड नहीं हुआ है तो उसको ईमेल नहीं आएगा। तो प्राइवेट कंपनी रिजल्ट अनाउंस नहीं करती जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी में होता है। जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी के अंदर रिजल्ट अनाउंस होता है, लिस्ट लगती है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं रहता। ये उन्हीं बच्चों को ईमेल करेंगे जो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, उन्हीं को ईमेल आएगा। तो आप अपने ईमेल चेक कर सकते हैं, 5 दिन तक वेट कर सकते हैं अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है। 5 दिन से ज़्यादा अगर आप 5 दिन के बाद अगर आपको ईमेल नहीं आता तो आप दूसरी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अपनी स्किल को इम्प्रूव करिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जिनके पास स्किल होता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि सर स्किल कहाँ से आएगा, जब कंपनी जॉब ही नहीं देगी तो स्किल कहाँ से आएगा। आप स्किल सीख सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, आप में खुद में जुनून होना चाहिए कि मेरे को सीखना है, तो आप यूट्यूब के थ्रू स्किल सीख सकते हैं। आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए, सबसे बड़ी बात। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बीटेक कर रखा है, उनको एमएस ऑफिस तक नहीं आता। तो अगर आप एमएस ऑफिस सीखना चाहते हैं तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा पूरा कोर्स हिंदी के अंदर, और इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में प्रोवाइड करवा दूंगा। कमेंट बॉक्स में बता देना, और उसके रिप्लाई बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ड्राइव का लिंक, जिससे आप पूरा सीख पाएंगे। और भी अगर आपको कुछ सीखना है तो कमेंट बॉक्स में मुझको बताइए, उस पर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सीख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।